नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक रोचक और प्रेरक कहानी, देवी सावित्री और सत्यवान जी की कहानी। अनेक वर्षों पहले मध्य देश में महाराज अश्वपति अपनी पत्नी रानी मालती के साथ राज करते थे। सुख समृद्धि की तो उन्हें कोई कमी नहीं थी, किंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था, संतान ना होने का, जिसके कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो राजा रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की कामना से माता गायत्री का यज्ञ आयोजित किया। 13 वर्षों के निरंतर यज्ञ हवन के बाद माता गायत्री ने उन्हें दर्शन प्रदान किए। राजा रानी ने माता गायत्री को प्रणाम किया। माता गायत्री ने कहा, महाराज अश्वपति, मैं आपके अनुष्ठान से प्रसन्न हुई। आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु आप पुत्र के नहीं बल्कि एक पुत्री के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तभी रानी मालती कहती है, माता, पुत्र हो या पुत्री, आपकी कृपा हमें हर रूप में स्वीकार है। माता कहती है, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपको एक असाधारण तेजस्वी पुत्री होगी, जिसमें देवी सरस्वती के समान ज्ञान, देवी दुर्गा का साहस और देवी माता लक्ष्मी के समान समृद्धि होगी, जो आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। तभी रानी मालती के झोली में एक पुत्री की प्राप्ति हो जाती है। जब वहां देवर्षि नारद आए, राजा ने उन्हें अपनी पुत्री का नाम रखने का प्रस्ताव दिया। तब नारद जी ने उनकी पुत्री का नाम सावित्री रख दिया। वर्ष बीते, माँ सावित्री की आयु बढ़ी और वे एक युवती में परिवर्तित हो गई। उनका प्रत्येक दिन माँ गायत्री की आराधना में बीता करता था। अब महाराज अश्वपति की पुत्री विवाह योग्य हो गई थी, परंतु उनके समान कोई तेजस्वी वर कहाँ था? यही चिंता दोनों महाराज और महारानी को सता रही थी। तभी राजा को माता गायत्री की बात याद आती है। तब वे कहते हैं, स्मरण कीजिए रानी, माता गायत्री ने कहा था, हमारी पुत्री की बुद्धि माँ सरस्वती के समान होगी, जिसका उदाहरण कई बार हम देख चुके हैं। इसलिए मुझे अब उस पर विश्वास है। मैं नहीं बल्कि वह स्वयं अपनी बुद्धि से अपने वर का चयन करेगी। वह जिसका भी चयन करेगी, मैं वचन देता हूँ, ना नहीं कहूँगा। अपने माता पिता की यह वार्तालाप देवी सावित्री सुन लेती है और अपने पिता के यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। कुछ दिन बाद माता सावित्री अपने पिता के कुछ मंत्री और सैनिकों के साथ खोज के लिए चल पड़ी। यह यात्रा के दौरान सावित्री ने अनेक राजकुमार को देखा, परंतु उन्हें कोई पसंद नहीं आया। एक दिन देवी सावित्री और मंत्री गण एक वन में विचरण कर रहे थे। तभी देवी सावित्री की नजर एक युवक पर पड़ी। वह युवक थे सत्यवान, राजा द्युम्नसेन के पुत्र। वे एक निर्मल हृदय, पावन विचार और निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्ति थे। देवी सावित्री सत्यवान से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें मन ही मन उन्होंने उनको अपना पति स्वीकार कर लिया। देवी सावित्री ने अपना यह निर्णय अपने माता पिता के समक्ष मिलने को कहा और अपनी पुत्री की इस देवर्षि नारद ने स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने देवी सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा, एक चिंता का विषय है महाराज, सत्यवान अल्प आयु है, उसके पास केवल 1 वर्ष की ही आयु शेष है। यह सुनकर राजा रानी अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, अपनी पुत्री को समझाने लगते हैं, परंतु सावित्री ने कहा कि वे सत्यवान से ही विवाह करेंगी। ईश्वर उनकी रक्षा जरूर करेंगे और भविष्य की चिंता से अपना वर्तमान व्यर्थ करने का क्या लाभ। अपनी पुत्री के आगे राजा अश्वपति को झुकना पड़ा और कुछ समय पश्चात देवी सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ। देवी सावित्री ने राजमहल के सुख त्याग कर साधारण जीवन को अपना लिया। वे अपने सास ससुर की निस्वार्थ सेवा करती थी। प्रत्येक दिन सावित्री अपने पति की रक्षा के लिए भोर होने पर सबसे छुपकर ब्रह्म मुहूर्त में वह वट वृक्ष की पूजन करती थी।
रात्रि में वह अपने स्वामी की दीर्घायु के लिए माँ गायत्री की पूजा करती थी। उन्हें सदा यह ध्यान रहता कि एक वर्ष में कितने दिन बीत चुके हैं और कितने दिन शेष है। दिन बीते। एक रात्रि देवी सावित्री के सपने में माँ गायत्री प्रकट हुई। माँ कहती है, तुम्हारे पति के जीवन में केवल 4 ही दिन शेष है और यही तुम्हारे कष्ट का कारण है बेटी। पुत्री, एक पतिव्रता स्त्री में नियति को बदलने की शक्ति होती है और इस नियति को बदलने के लिए पुत्री अगले 3 दिन ज्येष्ठ मास की 13, 14 और पूर्णिमा है। यदि तुम वट वृक्ष के सामने अन्न जल त्याग कर 3 दिन का उपवास करो और चौथे दिन पारण करो और इस व्रत को सफल कर दो तो अन्य स्त्रियों के लिए एक अद्भुत उदाहरण साबित होगी। देवी सावित्री कहती है, मैं अवश्य करूंगी माँ, मैं अवश्य करूंगी। तभी माँ गायत्री वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। देवी सावित्री अपने पति और सास ससुर की अनुमति से 3 दिनों के लिए निर्जरा व्रत में लीन हो जाती है। किंतु दूसरी ही ओर यमदेव भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग थे। उन्हें ज्ञात था कि देवी सावित्री ने तपस्वी व्रत रखा है। उस तपस्या को तोड़ने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, परंतु वे असफल रहे माँ गायत्री के आशीर्वाद से। और अंत में देवी सावित्री का व्रत पूर्ण हुआ। अब वो दिन आ गया जिस दिन में नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु बतलाई थी। अपनी दिनचर्या के अनुसार सत्यवान लकड़ी काटने वन के लिए निकल रहे थे। देवी सावित्री सत्यवान से कहती है, स्वामी, आज मुझे आपने साथ जंगल में ले जाए। पर सत्यवान उनकी बात को नहीं मानते हैं, परंतु जोर देने पर वह मान भी जाते हैं। सत्यवान वन पहुंचकर पेड़ काटने लगते हैं। तभी वहां यमदेव आ जाते हैं। वे अपनी शक्ति से एक सांप सत्यवान के पास छोड़ देते हैं और वो सांप देखते ही देखते सत्यवान को डस लेता है। यह देखकर देवी सावित्री फूट फूट कर विलाप करने लगती है। तभी वहां यमदेव प्रकट हुए और सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। देवी सावित्री ने माँ गायत्री की आराधना की और अपने पति की प्राण को बचाने की शक्ति मांगी। तभी माँ गायत्री ने उन्हें वह शक्ति प्रदान भी कर दी। माँ गायत्री की शक्ति से वे यमदेव के पीछे आने लगी। तब यमदेव कहते हैं, अपने पति के प्रति तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रभावित हुआ, किंतु सावित्री, यह सत्य है, मैं तुम्हें सत्यवान के प्राण नहीं लौटा सकता। उसके सिवा तुम जो बल मांगोगी मैं अवश्य पूरा करूंगा। अपने पति के प्राण के सिवा तुम 3 कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने दृष्टिहीन सास ससुर के नेत्री को ज्योति मांगी और दूसरे वरदान ने उनका छीना हुआ राज्य। यमदेव ने दोनों वरदान पूर्ण किए। तीसरे वरदान मांगते हुए देवी सावित्री ने कहा, यमदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बल और पराक्रम से परिपूर्ण मेरे 100 कुल दीपक पुत्र हो। यमदेव कहते हैं, तथास्तु। यमदेव ने कहा, सावित्री, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म के प्रति निष्ठा धर्मराज को भी धर्म का अर्थ समझा देती है। मैं तुम्हारे पति के प्राण लौटाने के लिए तैयार हूँ। और इतना ही नहीं, आज से जो नारी आपकी कथा सुनकर ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत करेगी, उसके पति के भाग्य में यदि अकाल मृत्यु भी होगी तो वह टल जाएगी और इस व्रत का नाम होगा वट सावित्री। यह सुनकर देवी सावित्री यमराज को अत्यंत धन्यवाद कहती है और यमराज इतना कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
तो यह थी कहानी देवी सावित्री और सत्यवान जी की। ऐसे ही अनोखी और अद्भुत कथाएं जो आपको पता है लेकिन फिर भी नहीं पता, सुनने के लिए सब्सक्राइब टू भक्ति कथाएं। धन्यवाद दोस्तों।